सिकंदर शाह पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक मारूफ नाम है। उन्होंने हुमायूं सईद को लेके एक हैरत अंगेज़ दावा कर दिया, और ये हैरत अंगेज़ दावा इसलिए है क्योंकि ये हुमायूं सईद की निजी ज़िंदगी के बारे में। हुमायूं सईद की समीना नामी खातून से शादी कैसे हुई, किस तरह से हुई, उन्होंने पहली बार समीना को कैसे देखा, जब ये शादी नहीं हुई थी तब समीना ऑलरेडी पहले से शादीशुदा थी, उनकी एक बेटी थी जिनके बारे में अक्सर लोग ये दावा कर रहे होते हैं कि ये हुमायूं सईद की साली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यंग है। लेकिन सिकंदर शाह ने ये बताया कि जब एक फिल्म ड्रामे की शूट के दौरान वो तारिक रोड के एक बंगले के अंदर जाते हैं, उनको पता चलता है ये जो बंगला है ये समीना नामी खातून के नाम पर रजिस्टर्ड है और वो अपनी बेटी और अपनी वालिदा के साथ रहती है। फिर जब उन्होंने दरियाफ्त किया कि ये बेटी किसकी है तो समीना नामी खातून ने बताया कि ये मेरी अपनी बेटी है। फिर वो बताते हैं कि जनाब 3 दिन के लिए मैं बाहर चला गया, वापस आया तो मुझे पता चला कि हुमायूं सईद उसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब हुमायूं सईद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नो डाउट मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी जानदार अदाकारी होती है, जानदार अदाकारी की वजह से वो पाकिस्तानी आवाम के दिलों पर राज करते हैं, पाकिस्तान में नाम कमाया, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा पायनियर किस्म का वो नाम है, एक तवील अरसे से हम उनके ड्रामे देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से एक हिदायतकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सिकंदर शाह उनका नाम है। उन्होंने बड़ा हैरत अंगेज़ इंकिशाफ किया है एक यूट्यूब चैनल में इंटरव्यू देते हुए। सिकंदर साहब ने इंकिशाफ किया कि हुमायूं सईद साहब ने जब शादी की, समीना हुमायूं सईद साहब की जो वाइफ है उनका नाम है, हमारी भाभी हैं, अल्लाह इनको सारी ज़िंदगी साथ रखे, हैप्पीली मैरिड है। लेकिन उन्होंने ये इंकिशाफ किया सिकंदर साहब ने कि जब हुमायूं सईद साहब की शादी हुई थी तब समीना ऑलरेडी शादीशुदा थी और उनकी एक बेटी भी थी। और इस पर उन्होंने बड़ी डिटेल बताई और यकीन जानिए मैं हुमायूं सईद साहब का बहुत बड़ा मद्दा हूँ, उनका फ़ैन हूँ। मेरी नज़र में उनकी बहुत इज़्ज़त है, उन्होंने बहुत इज़्ज़त कमाई है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन जब मैंने उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ये पूरा वाक़या सुना तो मेरी नज़र में उनकी इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई। एक इतना बड़ा स्टार, इतने बड़े लेवल का स्टार, और आप ये देखिए कि जनाब उन्होंने जो शादी की और फिर अभी उनकी कोई औलाद तो है नहीं, लेकिन जो समीना की पहले जो एक बेटी थी, जब इनकी शादी हुई तो 10 साल की बेटी थी, तो हुमायूं सईद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 25 साल से उसकी कफालत कर रहा हूँ, मेरी बेटी जैसी है। अब ये उन्होंने बात क्या की, इस पर ज़रा आज डिटेल में बात करते हैं। अगर आप रब्ता करना चाहें मुझसे तो इंस्टाग्राम पर आप रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सिकंदर शाह ये इंकिशाफ करते हैं कि कराची में तारिक रोड बड़ी मशहूर जगह है, शॉपिंग मॉल है वहाँ पे, बड़ी एक मशहूर आप समझ लें कि शॉपिंग की स्ट्रीट है, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े बंगले बने, बड़ा पॉश किस्म का इलाका है। सिकंदर साहब ये इंकिशाफ करते हैं कि हम ड्रामे की शूट के लिए एक बंगले को विजिट करने के लिए गए। उस वक्त हुमायूं सईद साहब की शादी नहीं हुई थी। उन्होंने दावा किया कि जब मैं उस घर में गया तब मुझे पता चला कि जो घर है ये समीना नामी खातून के नाम पर है और समीना नामी खातून इस घर के अंदर एक बच्ची और अपनी वालिदा के साथ रहती है। अच्छा, सिकंदर साहब ये कहते हैं कि जब मैंने दरियाफ्त किया तो मुझे पता चला कि जनाब जो ये बच्ची है ये किसी और की नहीं है बल्कि समीना खातून की ये बेटी है। उन्होंने ख़ुद ये बताया कि समीना साहिबा ने बताया कि ये मेरी बेटी है। अच्छा, वो कहते हैं कि जनाब फिर शूटिंग का आगाज़ होता है, लेकिन फिर वो अपने इंटरव्यू के अंदर ये भी दावा करते हैं कि शूटिंग के 3 रोज़ के बाद हुमायूं सईद और ये जो समीना खातून है जो अब इनकी माशाल्लाह वाइफ भी हैं, उनके दरमियान प्यार मोहब्बत शुरू हो चुका होता है। और उन्होंने कहा कि जब मैं ये शूटिंग वगैरह कर रहा होता था तो उसके बाद फिर मैं बैरून मुल्क चला गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि हुमायूं सईद की शादी का इन्विटेशन आया। तो जब वो इन्विटेशन को रिसीव हुआ, जिस दिन शादी थी उस दिन गए, तो उन्होंने देखा कि स्टेज पर वही खातून समीना थी जिनसे उन्होंने घर बाकायदा तौर पर शूटिंग के लिए लिया था, और ये एक बच्ची की वालिदा थी। और बच्ची को अगर आप देखेंगे, छोटी बच्ची, हालांकि अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि शायद ये इनकी साली है, वो काफ़ी ज़्यादा यंग है, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, तो लोग समझते हैं कि शायद उनकी साली है। लेकिन उन्होंने हुमायूं सईद ने खुद कहा है कि ये उनकी अपनी बेटी है, लेकिन उनको औलाद अल्लाह ने नहीं दी, ये समीना की पहले शौहर से। और उन्होंने ये भी बताया कि इनका जो पहला शौहर था वो गालिबन शायद बलोच था और उससे शायद इनकी अलहदगी हो गई थी। और उसके बाद हुमायूं सईद ने जब ये शादी की उस वक्त वो ऑलरेडी इंगेज थे, यानी उनकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक शादीशुदा खातून के साथ शादी को तरजीह दी और उस बेटी की कफालत की।
اب یہ پورا انٹرویو انہوں نے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی، کیونکہ ہمایوں سعید صاحب کو اللہ نے بے پناہ کامیابیوں سے نوازا ہے، بے پناہ ان کو ٹیلنٹ دیا ہے، وہ انہوں نے اپنے ٹیلنٹ کا بڑا دل کھول کر مظاہرہ بھی کیا ہے، لیکن ایسا کم ہی سننے کو آتا ہے، ایسا کم ہی دیکھنے کو آتا ہے، اور میری دل سے دعا ہے کہ ہمایوں سعید اور جو ان کی وائف ہے سمینہ وہ ساری زندگی ساتھ رہے، خوش و خرم رہے، اللہ ان کو بری نظروں سے بچائے۔ لیکن یہ جب میں اسٹوری پڑھ رہا تھا، میرے حیرت انگیز طور پہ میرے سامنے ان کا انٹرویو آ گیا، اور جب میں یہ انٹرویو سن رہا تھا تو مجھے واقعی میں کافی زیادہ حیرت ہوئی۔ ہم لوگ اسٹارز کے بارے میں اچھی باتیں بھی کرتے ہیں، ہم اسٹارز کے بارے میں بری باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن کسی کی زندگی کس طرح کی ہے اس بات کا اندازہ میں اور آپ شاید نہیں لگا سکتے ہیں، ہم بالکل اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ لوگ بڑے خاندانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے احد رضا میر اور سجل علی، ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہوئی، جب شادی ہوئی تھی تو لوگ کافی زیادہ خوش ہوئے تھے، جو ان کے فینس تھے کافی زیادہ خوش تھے، ان کو اسکرینز پر ساتھ دیکھا، پھر عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں ان کو ساتھ دیکھا، پھر جب ان کی علیحدگی ہوئی نا تو لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ اب سجل علی نے اس بات کو آج تک ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، غالباً شاید احد رضا میر صاحب نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے پوری انڈسٹری کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہو چکی ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ رہے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایک بھی لفظ پبلکلی نہیں بولا۔ یہ خاندانی ہونے کی نشانی ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ اچھے گھرانے کی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو ہمایوں سعید صاحب کی جو پرسنل لائف کے بارے میں جب میں نے یہ سنا، مجھے آنیسٹلی بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو پہلے سے غالباً شاید شادی شدہ تھی، ان کی ایک بیٹی تھی، اور بیٹی کے ساتھ بھی انہوں نے بالکل ہی جیسے ایک حقیقی باپ ہوتا ہے اس طرح کا رویہ رکھا ہوا ہے، تو دیٹس ریئلی نائس، دیٹس ریئلی گڈ تھنگ۔ اور اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا بات سرکولیٹ کی جائے، لوگوں کو بتائی جائے، کیونکہ لوگ ہمایوں سعید کی شادی سے پہلے کئی قسم کی کنٹروورسیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، دیگر چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اچھی چیزوں کے بارے میں اس لیے بات نہیں کی جاتی کیونکہ وہ وائرل نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیے کہ نیگیٹیوٹی زیادہ لوگ پھیلاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وائرل بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ پازیٹیوٹی آپ نہیں اتنی زیادہ کرتے کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یار اس میں لائکس اور ویوز نہیں آ رہے ہوتے۔ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ حافظ۔